ऑलराइट, सिटी की टैलेंट बाज में आज मेरे साथ हैं गरीब पांडा, बोले तो विराट राघव। वेलकम है भाई आपका रेडियो सिटी पर। थैंक यू सो मच ईशान, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब है और आप भी भाई बहुत मजेदार हो, सच में मजा आया भाई। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये गरीब पांडा नाम कैसे आया? गरीब पांडा नाम ऐसे आया कि जब हम कॉलेज टाइम में थे ना, तो जब हम खाने पीने जाते थे सब लोग 3-4 लोग जाते थे। हाँ। तो लोग देते थे 500-600, मैं निकालता 10-15, तो वहां से गरीब रख दिया मेरा नाम। फिर मैं लगता भी पांडा जैसा हूँ, तो मैंने उसको मर्ज कर दिया कि भाई गरीब पांडा ही नाम रखेंगे अब तो। अभी जेब से कितने रुपए निकलते हैं? तो निकल जाते 100-200 तो हो जाते हैं, अब तो थोड़ा बहुत वो हो गया है अब तो। मैंने सुना है कि अब ये गरीब पांडा काफी अमीर हो गया है, तो अमीर पांडा नाम रख सकते हैं ना? नहीं, अभी हम इतने अमीर नहीं हुए, हम बस अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। तो गरीब पांडा ही ठीक है, अमीर पांडा फ्लेक्स नहीं करना मुझे। चलिए, तो कब से आप वीडियोस बना रहे हैं? मुझे 3 से 4 साल हो गए। मैंने कोरोना से थोड़ा सा टाइम पहले ही शुरुआत करा था, फिर चीजें बीच में बंद हो गई, तो 3 से 4 साल हो गए। ओके, आप हिडन स्ट्रीट फूड खोजते रहते हैं, तो ये हिडन है ऑलरेडी, तो आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं? हिडन स्ट्रीट फूड ढूंढने का पीछे का रीजन ये है एक्सप्लोरेशन। जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरा वहां पे काम है, मैं ऐसे ही जाता हूँ कि कुछ ना कुछ हिडन तो मिलेगा। तो जब आप एक्सप्लोर करते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलती हैं जो कि और किसी को भी नहीं पता है। वैसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब आप कोई वीडियो बनाते हो? चैलेंजेस मतलब आज के जमाने में तो नहीं है इतने चैलेंजेस। पहले जब हमने शुरुआत करी थी तो पहले ये समझते थे कि मैं कोई पत्रकार हूँ, मैं कोई स्कैम को कुछ कर दूंगा और उनका कुछ दिखा दूंगा। तो समझाना पड़ता था लोगों को कि भैया ऐसा नहीं है, हम एक फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। तो पहले बहुत चैलेंजेस थे, लोग समझते नहीं थे। आजकल तो स्ट्रीट वेंडर खुद बोलता है कि भैया आओ वीडियो बना। अरे वो खुद इतने ज्यादा अपडेटेड हो गए हैं कि अपने वीडियोस बना लेते हैं, ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं। कई सारे फूड वेंडर्स जो हैं। अच्छा, आजकल मैंने कुछ फूड ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, वो ऐसे फूड वेंडर्स के पास जाते हैं जो कुछ ऊट पटांग वियर्ड सी डिश बना रहे होते हैं। हाल ही में मैंने मैंगो वाले मोमोज देखे, तो आप भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं? खाया है ये मैंगो वाला मोमो? मुझे नहीं पता इनको फूड ब्लॉगर बोल कौन रहा है। एक्चुअली अगर हम कोई भी चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसमें ऑथेंटिसिटी ढूंढते हैं। हम किसी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका ऑथेंटिसिटी आना मेन है। ये सब चीजें व्यूज के लिए होती हैं, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अपनी क्रिएटिविटी से कुछ कर पाएंगे, तो ये केवल व्यूज के लिए एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं। बट मैं ना ये चीजें खाता हूँ, ना मैं प्रेफर करता हूँ। तुमने अभी तक कोई ऐसी देखी है डिश जो बड़ी वियर्ड सी लगी हो? एक्चुअली क्या है ना, इसमें वेंडर को फायदा होता है और फूड ब्लॉगर को फायदा होता है। जनता का कोई फायदा नहीं, उसका नुकसान ही नुकसान है। अब तक हाईएस्ट व्यूज किस वीडियो पर गए हैं और क्या स्पेशल था उसमें? हाईएस्ट व्यूज जो गए थे वो 34 मिलियन व्यूज थे गोलगप्पे की वीडियो पर। क्यों थे? क्योंकि मैंने उस टाइम पे दोबारा से ये सारी चीजें स्टार्ट करी थी, तो मैं अपने आप को भी एक्सप्लोर कर रहा था कि भाई मेरे अंदर क्या चीजें हैं, ऐसी क्या खास बात है। पहले मैं समझता था कि मेरी आवाज बड़ी घटिया है, कौन ही सुनेगा। बट जब मैंने 2-3 वीडियो से मैंने शुरुआत करा, वॉइस ओवर करा, तो उस वीडियो में मैंने वॉइस ओवर जो किया था वो मेन चीज थी। तो उस पर मुझे 34 मिलियन व्यूज गए और मैंने थोड़ा सा उसके टेस्ट के बारे में बताया, हिस्ट्री के बारे में बताया, तो वो चीजें काफी कनेक्ट करी। उससे मेरे को भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरी चीज मतलब आवाज बढ़िया है। और कंटेंट के साथ साथ भाई की आवाज भी लोगों को पसंद आई, ये मायने रखता है। वैसे जब वीडियोस पर व्यूज नहीं आ पाते हैं तब क्या सोचते हो, क्या फील करते हो? पहले के गरीब पांडा में 4 साल पहले और आज के गरीब पांडा में ये डिफरेंस है कि पहले मैं ये सोचता था कि मेरे अंदर मतलब क्या हो रहा है, क्या मतलब समझ में नहीं आता था। आज मैं ये सोचता हूँ कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे कंटेंट में कोई कमी, या फिर मैं इतना रेलेवेंस नहीं बना पा रहा हूँ, मैं उस दर्जे का कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ ऑडियंस को जो चाहिए। तो मेन बात ये है कि आपको खुद से ही लड़ना है, आपको खुद से ही कंपटीशन करना है। जितना बेहतर आप बनाते जाओगे उतना बेहतर आपका होता जाएगा काम। तो इस चीज से कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं घटिया हूँ। कुल मिलाकर हर दिन अपने आप को इंप्रूव करते रहो, ये ज्यादा मायने रखता है। साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि जब इंसान फेमस होने लग जाता है तब फैंस तो उसके बनते ही हैं, साथ ही साथ हेटर्स भी बनने लग जाते हैं, तो हेटर्स के साथ कैसे डील करते हो? मैं ये मानता हूँ कि हेटर्स आपकी एंगेजमेंट रेट बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा एंगेजमेंट होगा आपके पेज पे उतना बढ़िया होगा। और एक्चुअल में जब मैं रियल लाइफ में लोगों से मिलता हूँ तो बड़े हैपनिंग, बड़े अच्छे लोग मिलते हैं, और कभी भी मेरा आज तक किसी भी एनकाउंटर नहीं हो जो मेरे बारे में कुछ बुरा भला बोल रहा हो। और हेटर्स मेरे हिसाब से ना सबके हेटर्स ही होते हैं। वो उनका केवल काम है कि बैठो घर पे, कोई काम धंधा मत करो, बस कमेंट करो और उल्टा सीधा बको। तो मैं ये मानता हूँ कि हेटर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको वो चीज दिखाते हैं कि भाई आपके, क्योंकि पता है मेरे साथ क्या होता है, हेटर मेरे पे कमेंट करेगा तो 10 उस पर चढ़ जाएंगे, भाई तुमने ऐसा क्यों बोला।
और आई थिंक सबको आज के आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, जो पड़ती। फैंस हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वही डील कर लेते हैं अपने आप। 100%। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी रिसेंटली बहुत सारी कंट्रोवर्सीज वगैरह हुई, तो मेरे फैन नहीं संभाल लिया, सब कुछ मेरे फैंस नहीं कर लिया, मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्लस कुछ हेटर्स ऐसे होते हैं जो फेम लेना चाहते हैं कि मैं उनका रिप्लाई करूं, उनको भाव दूं, अगर उस सेंस में कहूं तो, बट मैं वो चीज नहीं करता, मैं बस शांति से रहता हूं। जो भी हेटर अभी इस टाइम पर वीडियो को देख रहा है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप विराट भाई से पर्सनली मेरी तरह मिलके देखो, पक्का आप फैन हो जाएंगे इनके। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अब आगे का क्या सोचा है आपने? आगे का ये सोचा है कि हमेशा ऑडियंस को डिलीवर करना है, जो ऑडियंस की डिमांड होगी, जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से करेंगे, और एक स्टेप आगे रहेंगे कंटेंट क्रिएशन में। बस यही सारी चीजें सोचनी है, और हमेशा आपको डेली ये सारी चीजें सोचनी चाहिए भी। हमेशा एक चीज पर अटके रहोगे तो 100 आपसे आगे निकल जाएंगे। सही। अगर आपको आगे रहना है तो डेली सोचना पड़ेगा, डेली इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। तो बस यही है कि एक स्टेप आगे रहेंगे और कंटेंट की दुनिया में धमाल मचा देंगे। अपना कॉम्पिटिटर किसे मानते हो? कॉम्पिटिटर मैं खुद को ही मानता हूँ, क्योंकि मैं जब तक अपने आप से कॉम्पिटिट नहीं करूंगा तो मैं अपना एक बेटर वर्जन नहीं बन पाऊंगा। तो मैं फिर भी आगरा में और भी इन्फ्लुएंसर हैं, फूड ब्लॉगर हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं, तो लगता है ना यार इसने ये कवर कर लिया, काश मैं कर लेता। तो किसी का नाम लेना चाहोगे? देखो, अगर कोई चीज कवर कर लेता है, कुछ कर लेता है, तो उसका गुड लक, मेरा बैड लक। तो मैं ये मानता हूँ कि जो मैं बेस्ट कर रहा हूँ उसमें मैं बेस्ट करूँ। बाकी सब भाई हैं, सारे दोस्त हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। भले लोग मुझको मानते हो, मैं सबको भाई मानता हूँ, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, और हमेशा ऑल द बेस्ट गाइस आप सभी लोगों को। और आप, मेरी तरफ से आपके लिए फुल सपोर्ट है, भले आप करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है। तो आप गरीब पांडा तो ऑलरेडी बन चुके हो और अमीर भी हो गए हो, तो आज रेडियो सिटी पर सिटी के टैलेंट बाज बन के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच रेडियो सिटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू सो मच ईशान, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही मैं बढ़िया बढ़िया काम करता रहूंगा और देश का और सिटी का नाम रोशन करता रहूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। एक बार बोल दो, रग रग में आगरा सिटी। रग रग में आगरा सिटी।